हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में मैं आपको प्रश्नावली 13.4 का आखिरी सवाल समझाऊंगा, यानी सवाल नंबर 9। 8 तक सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं, आप इन सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 है, एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या आर वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। यहाँ हमें ये आकृति दे रखी है। बाहर जो है यह हमारा लंबवृत्तीय बेलन और इसके अंदर है गोला। बेलन गोले को पूर्णतया घेरे हुए, कहीं पर भी जगह बिल्कुल खाली नहीं है। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। सेकंड पार्ट में कहा है आपसे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। और थर्ड पार्ट में कहा है आपसे कि फर्स्ट और सेकंड में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए थोड़ा समझिए आप। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको त्रिज्या की जरूरत होगी। तो त्रिज्या आपको गोले की दे रखी है आर, ठीक है, यानी गोले की त्रिज्या है आर। तो यहाँ तो हमारा काम चल जाएगा। अब बात आती है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए आपको बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई की जरूरत होगी। तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्या होगी, तो देखिए बेलन गोले को पूर्णतया घेरे हुए है, बिल्कुल कहीं पर भी जगह नहीं है। तो जो गोले का व्यास है वही तो आपके इस बेलन का व्यास होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। तो जो गोले की त्रिज्या होगी वही आपके बेलन की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं ऊंचाई की। ऊंचाई क्या होगी बेलन की, तो देखिए जो व्यास है गोले का वही ऊंचाई है आपके बेलन की। ठीक है, तो ये हो जाएगी बेलन की ऊंचाई। अब चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और आपको गोले की त्रिज्या दे रखी है। इसको हम बड़े आर से दिखा देते हैं, ये दिए आपको आर। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा लीजिए। फॉर्मूला आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम आर का मान रख लेते हैं। तो 4 और पाई आपका सेम रहेगा, आर का मान हो जाएगा छोटा आर, यानी आर स्क्वायर। ठीक है, यही आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाता है। अब चलिए सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए आपको बेलन की त्रिज्या की जरूरत होगी और बेलन की ऊंचाई की। तो बेलन की त्रिज्या इसको हम R1 से दिखा देते हैं। ये क्या होगी भाई, जो गोले की त्रिज्या है, और ये हमें दी हुई है R। ठीक है, बेलन की ऊंचाई यानी H, ये क्या हो जाएगी, जो गोले का व्यास है। तो गोले का व्यास क्या होगा भाई, त्रिज्या का 2 गुना। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो त्रिज्या है R, R का 2 गुना क्या हो जाएगा 2R। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाइए, 2 पाई R1 लिखना है यहाँ पर। ठीक है, R1H, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हम मान रख लेते हैं। 2 हमारा सेम रहेगा, पाई हमारा सेम रहेगा, R का मान हमें क्या रखना है भाई, R रखना है, स्मॉल r। ठीक है, और H का मान हमें 2R रख लेना है, 2R, क्योंकि H हमारी क्या है 2R है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट हटाओगे तो 2R से इसकी गुणा हो जाएगी। तो 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, पाई हमारा सेम रहेगा, R गुणा R, R स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट में आपसे बोला है दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो भाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमें मिला है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और बटे में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें मिला है 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों के सेम मिले हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा हमें 1/1, और आप इसको इस तरह से लिख लीजिए 1:1। यही हो गया आपका अनुपात। ठीक है, आंसर। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।